श्री प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय। श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के एक छोटे से गांव बरसाना के पास हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। बचपन से ही उनमें भागवत भक्ति के संकेत दिखाई देने लगे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने सांसारिक मोह माया से विरक्त लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया जब वो केवल 13 वर्ष के थे। उसके बाद वो वृंदावन गए, जहां उन्होंने श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने जीवन समर्पित कर दिया। वृंदावन में उन्होंने कठोर तपस्या, भजन कीर्तन से अपने आप को भागवत भक्ति में विस्तार किया। श्री प्रेमानंद जी महाराज अपनी मधुर भजन कीर्तन और भागवत एवं एकांतिक मार्ग सुनाने के लिए प्रसिद्ध है। उनके प्रवचन इतने भावुक और मधुर होते हैं कि लोग उनकी कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी कथाएं भागवत पुराण, राधा कृष्ण लीला और भक्ति मार्ग पर आधारित होती है। वृंदावन में उन्होंने एक भजन आश्रम बनाया है, जहां लोग भक्ति और सत्संग के लिए आते हैं। उनका उद्देश्य लोगों को भगवान की भक्ति और जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा देने का है। आज भी श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में निवास करते हैं और वहां भागवत कथाओं और भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को भक्ति का मार्ग पर प्रेरित करते हैं। उनका जीवन एक साधु पुरुष के रूप में रहा है। उनकी बातें संतुलित और भागवत प्रेम से भरा हुआ है। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो कि श्रीधाम वृंदावन के एक महान संत है, उनके जीवन में ऐसा भी आया जब उन्हें असहनीय शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। यह समय था जब उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। यह जानकर उनके भक्त सेवकों और श्रद्धालुओं के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। शरीर की यह दशा किसी भी साधारण व्यक्ति को हताश कर सकती थी, लेकिन महाराज जी के जीवन में शरीर नहीं, सेवा का साधन है, यह भाव हमेशा सर्वोपरि रहा। डॉक्टरों ने महाराज जी को तुरंत डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। कई भक्तों ने अपनी किडनी दान करने की इच्छा भी जताई, लेकिन महाराज जी ने सब कुछ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, यह शरीर राधा रानी की सेवा में लगा है। जब तक राधा रानी चाहेगी, यह शरीर स्वयं सेवा करेगा। यदि मेरी किडनी काम नहीं कर रही तो आवश्यक ही मेरी लीला का कोई नवीन अध्याय प्रारंभ हो चुका है। इस वचन से यह स्पष्ट था कि शरीर ही नहीं, सेवा और प्रेम की चिंता थी। वे पीड़ा में भी मुस्कुराते थे और कहते थे, यह पीड़ा मुझे राधा रानी की कृपा के रूप में स्वीकार है। जब बीमारी ने अपनी चरम सीमा पार कर ली, तब एक दिन महाराज जी अत्यंत गंभीर स्थिति में पहुंच गए। डायलिसिस न लेने के कारण शरीर में विषैले तत्वों का संचार बढ़ गया था। डॉक्टरों का कहना था कि अब कुछ ही समय शेष है, लेकिन इसी समय कुछ चमत्कार घटित हुआ। एक रात महाराज जी ने स्वप्न में राधा रानी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य अभी अधूरा है, तुम्हें उठकर भक्तों का मार्गदर्शन करना है। अगली ही सुबह भक्तों ने देखा कि महाराज जी की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उनके शरीर में बिना किसी डायलिसिस के विषैले तत्वों को स्वयं बाहर निकालना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, यह कैसे संभव हो सकता है। कुछ ही समय में महाराज जी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। उन्होंने इस घटना
को किसी चमत्कार से नहीं बल्कि राधा रानी की कृपा और अपने गुरुओं के आशीर्वाद और परिणाम बताया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। शरीर नश्वर है, लेकिन प्रेम और श्रद्धा से जुड़ी आत्मा अजर अमर है। प्रेमानंद जी महाराज आज भी उसी ऊर्जा और प्रेरणा के साथ वृंदावन में भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार राधा 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 बोल दीजिए और कमेंट में लिखना ना भूलें।